हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सबको पता है कि शारदीय नवरात्रि चल रही है, तो आप सबको शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने घर में खुश रहें और माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो इस शारदीय नवरात्रि में जो है माँ दुर्गा जो है हाथी पर सवार होके आई है, सबको पता है। तो अब सबके कष्ट दूर होने वाले। अगर आपके घर में नज़र दोष लगी है, ग्रह क्लेश चल रहा है, आपके घर में धन बहुत आप कमा रहे हैं लेकिन वो टिक नहीं रहा है, हम कमा रहे हो आप 2 रुपए और खर्चा कर रहे हो 4 रुपए, घर के जितने भी परिजन हैं वो आपस में हमेशा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, घर में बरकत नहीं हो रही है, ऐसी घर में कोई ना कोई बीमारी है, घर में आपके हमेशा दवाइयों के चक्कर काट रहे, अस्पताल के चक्कर काट रहे, ऐसी कोई प्रॉब्लम है अगर आपके पास, तो इस शारदीय नवरात्रि में आप अपने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद निकाल सकते हो। जैसे कि मेरा 9 दिन का व्रत है, मैं खुद हर रोज़ कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करती हूँ और वो बहुत कारगर होता है। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैं अपने इस चैनल पर वीडियो बनाती हूँ कि जो हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि या फिर हम किसी जो है बाबा जी से जो बात सुनती हूँ, अक्सर वही चीज़ें मैं सोचती हूँ कि नॉलेज है तो नॉलेज जितना लोगों तक पहुँच सके उतनी ही अच्छी बात है। तो मैं नॉलेज को आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ नुस्खे आपको ज़रूर बताती हूँ। तो आज का जो नुस्खा है फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई बहुत दिनों से बीमार है तो उसके लिए मैं आपको आज बहुत सटीक सा नुस्खा बताने वाली हूँ। आपके घर में ग्रह क्लेश ज़्यादा है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएँ ज़्यादा है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी नहीं है आपके घर में, आपके घर में हमेशा क्लेश होता है, जैसे कि मैंने बताया है। तो इन सब के लिए मैं आज आपको 3 उपाय बताने वाली हूँ। अगर आप ये 3 उपाय, 3 लौंग का उपाय अगर आप कर लेते हैं, तो आपके घर में अपार धन बरसेगा, ग्रह क्लेश की शांति होगी, घर में खुशियाँ होंगी, पैसे आप बहुत कमाएंगे और धनवान हो जाएंगे। अगर इस शारदीय नवरात्रि आप ऐसे नुस्खे करते हैं तो आपके घर में धन की बारिश होएगी। तो सबसे पहले मैं आपको 3 लौंग का उपाय बताऊंगी, और भी लौंग जो होता है बहुत शुभ होता है और माँ दुर्गा को बहुत पसंद होता है। अगर आपने घर में माँ दुर्गा की मूर्ति रखी है तो माँ दुर्गा को पान के पत्ते में लौंग इलायची रख कर माँ को उसका भोग नवरात्रि में एक ना एक दिन ज़रूर लगाएं। तो चलिए मैं आपको वो उपाय बताती हूँ जिससे कि आप इस शारदीय नवरात्रि में करके आप अपने कष्टों से उबर सकते हैं। तो जय माता दी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हर कोई घर में रोज़ संध्या दीपक ज़रूर लगाता है। तो हर कोई घर में रोज़ संध्या दीपक लगाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं दीपक जो लगाते हैं, दीपक में कुछ चावल के दाने डाल देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं उसमें जो है लौंग के फूल डाल देते हैं। तो वही करना है आपको। जब आप संध्या दीपक लगाते हैं या मॉर्निंग में दीपक लगाते हैं अपने घर में, मॉर्निंग में अपने घर में दीपक लगाते हैं, तो आपको क्या करना है, उस दीपक के अंदर जो लौंग होती है, लौंग फ्रेंड्स, लौंग मैं आपको दिखाती हूँ इस टाइप से, ये जिसमें ऐसे फूल बने हों, ये वाले 2 लौंग लेके आपको संध्या दीपक के अंदर डाल देना है और फिर उस दीपक को जला देना है मंदिर में। ऐसा करने से अगर आप सुबह सुबह ऐसा करते हैं, सुबह के दीपक में या संध्या के दीपक में, जब भी आप दोनों टाइम में भी कर सकते हैं ये, तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर रहेगी, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहेंगी और घर में सुख शांति होगी। ये हो गया पहला उपाय। ये आप रोज़ करो, रोज़ करो, बहुत अच्छा होगा घर के लिए। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। दूसरा उपाय क्या करना है, आपको एक मिट्टी का दीवा लेना है, मिट्टी का दीपक लेना है, उसे अच्छे से धुल लेना है। धुलने के बाद आप उसमें वनस्पति ऑयल या फिर घी घी जिससे भी आप दीपक जलाओ, शाम को ये चीज़ आपको 6 से 7 बजे के बीच में कर लेनी है। लेकिन अगर आप किन्हीं कारणवश 6 से 7 बजे के बीच में नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे हम वर्किंग वाले लोग हैं, हम काम पे रहते हैं, इतने बजे हमें छुट्टी मिलती है, हम कैसे करेंगे। तो आप कोशिश करें कि 8-9 के बीच में कर लें। पहली बात तो कोशिश करें आप 6 से 7 के बीच में कर लें। इस समय पे ये संध्या दीपक का टाइम होता है, इस टाइम पे किया गया ये बहुत कारगर होता है।
लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं कर सकते हैं, तो आप 8 बजे 9 बजे जब भी आप फ्री होते हैं तब आप ये करें, आपको इसका लाभ, पूर्ण लाभ ज़रूर मिलेगा। तो करना क्या है, मिट्टी का दीपक लेना। इससे घर में नज़र दोष जो है वो कम होगी, नज़र दोष हमारे घर की कम होगी, घर में अपार धन आएगा, लोगों की जो है काला साया जो हमारे घर में पड़ चुका होगा वो सब चीज़ों से शांति मुक्ति मिलेगी। अगर कोई लंबे टाइम से बीमार है, उसको ऐसे 7 बार ऐसे उसके हाथ उबार के जो दीपक अभी मैं बताने वाली हूँ उपाय, उबार के उसको करना है तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो करना क्या है, आपको मिट्टी का दीपक लेना है, वनस्पति ऑयल या घी जिससे भी आप दीपक जलाते हैं उसको इसमें डाल लेना है, और उसके बाद आपको उसमें रखना है लौंग, 3 लौंग रखना है, और उसे आपको अपने चौखट पे जला देना है। एक तो ये हो गया, ठीक है, उवार लेना है और चौखट पे जला देना है उसमें 3 लौंग डाल के। दूसरा, आपको अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा करिए, नहीं तो सबसे सटीक और अच्छा उपाय जिससे घर का वातावरण भी शुद्ध होगा, नकारात्मक नेगेटिविटी निकलेगी, और जो जो भी कष्ट में होगा वो रोग मुक्त भी होगा। आपको क्या करना है, मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें 3 लौंग डाल देना है, तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, मिट्टी के दीपक लेना है, उसमें 3 लौंग डाल देना है, ऊपर से उसमें कपूर की एक गोली, कुछ टुकड़ा कपूर का रख देना है। फिर उसे 7 बार 5 बार उबार लेना है, जो बहुत लंबे टाइम से परेशान हो। उबार के हमारा जो मेन गेट होता है, मेन गेट जहाँ से हम एंट्री करते हैं, वहाँ पे कॉर्नर में उबार के कॉर्नर में रख के उसे हमें जला देना है। जैसे जैसे वो जल जाएगा तो उसका राख जो है वो हमें लगा लेना है सबको अपने मत्थे पे, और जब वो जल जाएगा तो हमारे घर की सारी नेगेटिविटी ऊर्जा उसमें जल जाएगी, घर में अपार धन की बारिश होएगी, माँ लक्ष्मी का वास होएगा, माँ दुर्गा प्रसन्न होएंगी। आपको माँ दुर्गा का नाम लेके ये चीज़ करना है। एक उपाय यार और आपको बता दो, कोई लंबे समय से बहुत ज़्यादा बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इस शारदीय नवरात्रि में आप ये चीज़ कर सकते हैं। माँ आपकी ज़रूर सुनेंगी। माँ इस बार हाथी पे सवार होके आई हैं, तो सबकी कष्टों को दूर करने ही आई हैं। आपको मैं आज लौंग के ही उपाय बताऊंगी कि लौंग माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप नवरात्रि के किसी दिन ये सब जो है कर सकते हैं। तो हमारा जो एक और मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, तीसरा चौथा जो भी है आप देख लेना, मैंने कितने बता दिए। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना है धागा, देख रहे हो, इस तरीके से धागा लेना है। धागे का ये जो कॉर्नर होता है, ये पैर के अंगूठे में ऐसे दबाना है, और ऐसे सीधा जैसे पैर के अंगूठे में दबाना है। पहले जिसको भी आप ये नापेंगे उसको खड़ा कर लेना है, पैर के नीचे दबा के फिर इस तरीके से मत्थे तक ले जाके ऐसे ले आना है। फिर इसकी जैसे कि एक माला बन जाए, ये देखो, जैसे इसकी एक माला बना लेनी है, ऐसे गोल राउंड में घुमाना है, तो ये बन जाएगा एक इस तरीके से माला। ये मैंने अपने पति हस्बैंड का नापा है, वो बहुत दिन से बहुत कष्ट में है, तो उनका ये उपाय करने वाली हूँ मैं। तो ये इतना बड़ा सा ये माला है, तो इसे हमें साइड में रख लेना है, और फिर हमें लेना है धागा, जैसे कि मैंने ये मैं बना भी रही हूँ, पर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ और वीडियो बना दूँ। तो इस तरीके से आपको धागा लेना है, जो हमने नापा था उसको साइड में रख देना है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लौंग को लेना, जैसे कि मैं ये माला बना रही हूँ, मैं उतना बड़ा माला बनाऊंगी। इस धागे को मैंने साइड में रखा है, उतना बड़ा माला बना के उस धागे में नाप लूँगी मैं, ठीक है। कैसे बनाना है, आपको ये फूल लेना है, देखो ये जिसमें फूल लगा होता है, ये वाली लौंग लेना है, और जितना इतना उतना, मेरे पास थोड़ी सी लौंग कम थी तो मैं इतनी दूर दूर लगा रही हूँ। आपके पास ज़्यादा लौंग है, आप पास पास लगा दीजिए। इस तरीके से लौंग को लेना है, ऐसे आप जिस तरीके से गट्ठी मार सकते हैं आप ऐसे गट्ठी मार के पूरे धागे में आपको इसे पिरो लेना है, इस तरीके से बना लेना है। फिर जब ये बन जाए, तो मैं आपको इसी में समझा रही हूँ, अभी तो मेरा वो बन रहा है। जब ये बन जाए तो पता है क्या करना है आपको, ये चीज़ आप ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ आप उस वक्त करना जब आपको कोई रोके ना टोके ना,
घर में बता के करना। फिर इस तरीके से जब हमारी माला बन जाएगी तो हमें क्या करना है, धागे को ऐसे जोड़ लेना है, माला बना लेनी है। फिर हमारी मूर्ति जितनी बड़ी है, जैसे कि मेरी छोटी मूर्ति है तो मैं मूर्ति के हिसाब से इस माले को ऐसे हमने माला डबल फोल्ड कर लिया। फिर जितना फोल्ड हो सकता है उतना फोल्ड इस तरीके से करके माँ दुर्गा के गले में, माँ दुर्गा के चरणों से छुआ के माँ दुर्गा के गले में ये पहना देंगे। ओम दुर्गाए नमः, ओम दुर्गाए नमः कह के, और कहेंगे कि हे दुर्गा माँ, आप हमारे सारे कष्ट दूर करें, हमें रोग मुक्त करें। आपको जो भी माँ दुर्गा से चाहिए आप वो माँ दुर्गा से मांगे, आपको मन वांछित फल जरूर मिलेगा। बस आपको इतना करना है। तो आई होप आज की वो जो हमने लौंग के उपाय आपको बताए हैं आपको पसंद आए होंगे तो फटाफट जाएं और इस शारदीय नवरात्रि आप अपने ये कुछ उपाय इनमें से एक दो जो भी आप कर सकते हैं आप करें, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। बाकी मेरे पास जो नॉलेज थी मैंने आपको दी, अपने आस पास, आस पड़ोस, दादी नानी और भक्तजनों से हमने जो भी सीखा है, गुरुजनों से, वो सब मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। बाकी ये वीडियो मेरा बनाने का मोटिव है कि सब कोई जो है अपने लिए कुछ ना कुछ करें। बाकी मेरी वीडियो को मानना है आपको, नहीं मानना है आपको, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपने ऊपर आपको ये सब एक्टिविटी करनी है या नहीं करनी है, आपकी श्रद्धा और आपकी भावना पर निर्भर करता है। इसमें मेरा किसी तरीके का कोई वो नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।